हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बेटर होंगे और बेस्ट वे में अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो फ्रेंड, इस वीडियो में आपका जो चैप्टर नंबर 5 है, आई थिंक आप लोगों ने बुक तो एज इट इज देख लिया होगा, जो कि थंबनेल पर मौजूद है। ओके, तो उस बुक से आपके चैप्टर नंबर 5 एलसीएम एंड एचसीएफ का हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि आपका में भी टोटली जो है 15 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या दे रखा है। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन को जस्ट देखते हैं। ये आपका कहाँ रहा, क्वेश्चन नंबर 16, यस। तो देखिए आपका 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। दिया है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जो 12, 24, 48, 60 और 96 से पूर्ण विभाजित हो जाए। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पहले देखिए, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। 5 अंकों की छोटी संख्या क्या होता है, आप जानते हो कि एक अंक की छोटी संख्या 1 होता है ना। 2 अंकों की छोटी संख्या 10, 3 अंकों की 100, 4 अंकों की 1000 और 5 अंकों की क्या होगा, ऑब्वियस है कि 10,000। सो चलिए यहाँ पर क्या 1,000,000, तो ये कितना हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 है ना। तो यहाँ पर देखिए ये तो हो गया। उसके बाद देखिए आगे कर लेते हैं। आप किससे विभाजित होने चाहिए ये, तो आपको संख्या बहुत सारे दे रखे हैं जी। यहाँ पर है आपका 12, दिन 24, ओके, 12, 24, 48, ओके, 60 और 96 से पूर्ण तरीके से विभाजित हो क्या संख्याएं होंगी। तो हम एकक को ऐसे फाइंड आउट कैसे कर पाएंगे, इससे अच्छा है कि सबका एलसीएम ही कर लेते हैं और एलसीएम को ही डिवाइड कर देंगे, जितना शेष बचेगा घटा देंगे, है ना। तो जस्ट देखिए 2 से डिवाइड कर लेते हैं 6, क्योंकि हाँ जोड़ना है, यहाँ पर घटाना नहीं है, ध्यान रखना। और इस 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 12, ये वाला आपका 24, देन 30 और ये आपका 48 रहा, है ना। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 6, ये वाला 12, फिर 15 और फिर आपका 24, है ना। फिर इसको भी 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा 6, 15 और फिर आपका 12 दूनी 24। क्लियर गाइस। एक बार और 2 से डिवाइड करेंगे, तो चलिए यहाँ पर 2 से एक बार और कर लेते हैं। ये 3 वाला तो जस्ट ऐसे ही रह जाएगा एज इट इज, ये वाला 3 हो जाएगा, देन 15 और ये भी आपका 6 हो गया। देखिए 2 से क्या एक 6 के अलावा कोई और अंक डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तो अगर नहीं हो सकता है तो हमें फायदा क्या है डिवाइड करने का, 3 से कर लेते हैं। अब 3 से करेंगे तो 3 एक कम 3, ये भी 3 एक कम 3, ये भी, और ये 5 और ये 3 दूनी 6। क्लियर गाइस। लास्ट में ये जो अंक बचा है ये तो एक पहाड़ा में कोई भी कट नहीं सकता, है ना। तो बस एज इट इज इतने पर से गुना कर देते हैं। देखिए तो इसका एलसीएम क्या रहा, एलसीएम बराबर जस्ट 2 का ही वो है, यहाँ पर 2, 3, 4 और ये रहा 5, तो 5 को 2 लिख लेंगे। क्लियर गाइस। 3 का गो है एगो, तो 3 और 5 भी 1 है, तो ऐसे ही रख लेंगे एज इट इज। अब मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, और 64 पटे कितना पचे कितना हो जाएगा, जस्ट 64 यहाँ कर लेते हैं, गुने 5 करिए तो 5 चौके 20 के 0 हाथ में 2 और 5 छके 30 2 32, है ना। तो यानी 320 हुआ। ओके, 320 में इस 10,000 को डिवाइड करते हैं, जितना भी शेष बचेगा यानी हमें अभी उसकी नीड होगी उतने की, तो ऐड ऑन करेंगे। ओके, देखिए तो इस 320 में इस 10,000 को डिवाइड कर लेते हैं। ओके, ये आपका एक बार में नहीं, 3 3 6 3 का 9, यानी कि 3 बार में तो हो ही सकता है, 3 बार में कर लेते हैं। आपका 3 0 से 0 और 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, यानी 960। कितना शेष बचा 40, ऊपर से ये 0 लेंगे 400, तो इसमें भी एक बार में कटेगा 320, है ना। अब इसमें कितना शेष बच गया आपका 80 शेष बच गया, है ना।
तो एक काम करेंगे, ये वाला आपको क्या अंक दे रखा है 10,000 है ना। अब 10,000 में और कम से कम कितना ऐड ऑन करना पड़ रहा है 10,000 में, और हमें 80 ऐड ऑन करना पड़ेगा तब तो, क्योंकि देखिए इसको 320 से डिवाइड करने पर क्या है कि 80 इसमें से शेष बच जाता है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस इस 80 को जो भी शेष बचा है इसको यहाँ पर ऐड ऑन कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये वाला जो है सबसे छोटी संख्या है 10,000। ओके, तो जस्ट यहाँ पर जोड़ लेते हैं 001, ये रहा आपका राइट आंसर। क्लियर गाइस? आई थॉट यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या दे रखा था ये वाला कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जो 12, 24, 48, 60 और 96 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो 5 अंकों की सबसे छोटी ये है जो कि ये टोटली संख्याएं हैं, इनसे विभाजित हो सकती है, इसके अलावा और कोई छोटी संख्या 5 अंक की नहीं हो सकती। क्लियर गाइस? तो आई थॉट आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सो अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। ओके, तो चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपका देख लेते हैं कि 17 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है। ये क्वेश्चन है कि 2 घंटियां क्रमशः 6 मिनट तथा 5 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि 3 बजे दिन में दोनों एक साथ बजे तो पुनः वे दोनों एक साथ कब बजेंगे। तो देखिए 5 और 6 मिनट के अंतराल पर, तो एक काम करेंगे, ये जो 5 और 6 है ना इसका जस्ट एलसीएम करिए। तो एलसीएम क्या होगा, यहाँ पर ऐसे करने की जरूरत है नहीं, जस्ट दोनों ही गुना कर लेंगे क्योंकि एक अंक ले तो कटने वाला है नहीं। तो एलसीएम ऑफ, यहाँ पर देखिए एलसीएम ऑफ 5 एंड 6 विल भी क्या हो जाएगा 30। ओके, तो ये क्या हुआ कि ये तो आपका यहाँ पर एलसीएम हो गया है ना, बट क्या दे रहा है कि 3 बजे जो घंटी है, कोई घड़ी जो कि 3 बजे बजी है, कितने बजे 3 बजे बजी है, तो वापस ये दोनों एक साथ कब बजेंगी। तो ये क्या आया है 30 जो कि मिनट है। ओके, सो मिनट में इधर काउंट कर लेंगे। ओके, और इधर आपका 0 रहा, तो एड ऑन करके देखिए तो ये क्या हुआ 3:30, यानी 3:30 पर ये जो दोनों घंटियां हैं एक साथ बजेंगी। ओके गाइस, तो चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ओके, अगला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 17 नंबर क्लियर रहा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है उसको देखिए। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है फ्रेंड। ओके, ये दिया है कि 3 घंटियां, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में 3 घंटी है, 2 नहीं 3 है। ओके, तो दिया है कि 3 घंटियां क्रमशः 5, 6 और 4 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। 8 बजे सुबह में देखिए ये जो है 5 मिनट, 6 मिनट और 4 मिनट के अंतराल पर ये तीनों घंटियां बज रही हैं। सुबह का बजे 8 बजे सुबह में ये घंटी एक साथ तीनों बजी थी, तो फिर कब बजेगी एक साथ। एक काम करते हैं, पहले इनका एलसीएम कर लेते हैं। 2 से करेंगे तो ये 5 और ये 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 और ये 2 रहा। ओके, अब तो कोई अंक नहीं कट सकता, तो चलिए एलसीएम इसका काउंट करते हैं। 2 ठो आपको 2 दिख रहा है, देन 3 और 5, 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 25 60, यानी 60। तो ये क्या हुआ 60 मिनट, यानी 1 घंटा में हम काउंट कर सकते हैं। तो इधर घंटे को ले लेते हैं और ये 0, यानी कब बजे ये घंटियां बजेंगी 9 बजे जो है ये घंटियां एक साथ बजेंगी। आपका रहा 9 बजे। क्लियर गाइस? तो आई थॉट आपको क्वेश्चन नंबर 18 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या दे रखा है। ओके, और हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, जल्दी से सभी लोग लाइक कर दीजिए। ओके, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो ये क्वेश्चन है कि 3 घंटियां, लो जी यहाँ पर भी 3 घंटी है, 3 घंटियां 10, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर, 10, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बज रही है। तो जस्ट इसका एलसीएम कर लेते हैं। सही अंक तो लिख रखी हूँ ना फ्रेंड? हाँ बिल्कुल सही है। और ये तीनों घंटी जो है 7:30 में एक साथ बजी थी, तो फिर वापस एक साथ कब बजेगी। तो जस्ट यहाँ पर इसका एलसीएम करेंगे, जो भी एलसीएम आएगा उसको ऐड ऑन कर देंगे। 2 से डिवाइड करते हैं, ये आपका 5, 6 और ये आपका रहा 15 है ना। फिर इसको क्या करेंगे 3 से कर लेते हैं, तो ये 5 तो नहीं कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 5 15। फिर 5 से करेंगे, ये 5 और ये आपका 2 रहा, ये 1 है ना।
जस्ट इसका एलसीएम क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ओके, यानी 2 दूनी 4 3 12 25 60, ओके 60 यानी जस्ट 1 घंटा, ओके। तो यहाँ 7:30 से कब बजे, यहाँ पर 1 घंटा ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो अब कब एक साथ बजेंगी, 8:30 पर, 8:30 बजे जो है ये घंटियां एक साथ बजेंगी। क्लियर गाइस, तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। चलिए तो अगला लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है। ओके फ्रेंड, गॉट इट। सो आपका क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर है, एक लड़का 1.50 रुपया प्रतिदिन, देखिए तो ये एक लड़का जो है एक दिन में कितना, 1.5 रुपया यानी 1.50 रुपया बचा रहा है, ओके। तो यही क्वेश्चन में दे रखा है कि एक लड़का 1.50 रुपया प्रतिदिन बचाता है, तो कम से कम दिनों की संख्या बताएं जो वह अपनी बचत को 20 रुपए के नोटों में बदल लेगा। तो यहाँ पर 1.5 दे रखा है, मतलब ये तो 15 दिन में ही शायद 20 रुपया बचा लेगा, 15 दिन से कम में ही। लेकिन यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वो 4 ऑप्शन क्या है, 41 42 40 45। फर्स्ट है 41, दूसरा है 42, तीसरा है आपका 40 और चौथा है 45। ये दिन है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, ये क्या है आपको दिन में दे रखा है, ओके, कि इतने इतने दिन। तो इसमें सबसे छोटा दिन कौन हुआ, 40। ये आपका राइट आंसर होगा कि सबसे छोटा दिन इतने में ये जो है 1.5 रुपया यानी एक दिन में बचा रहा है, तो 20 रुपए के नोट में कब तब्दील कर लेगा, ऑब्वियस है कि ये 40 दिन में है ना, सबसे छोटा दिन तो यही है। अभी भी इससे छोटा आंसर हमारा हो सकता था, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चूज करना है ना। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा गाइस। तो चलिए 20 नंबर तक क्वेश्चन ही रहने देते हैं, इससे आगे वाला जो क्वेश्चन होगा उसे अगले वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, ओके, नेक्स्ट टाइम सी यू, ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम।